रीवा में एक महिला की उसके ही ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला प्रकाश में आया है। हैरानी की बात तो यह है कि ससुराल में बेटी की मौत हो जाने के बाद भी मायके वालों को इसकी जरा भी भनक नहीं लगी और जब शव के परीक्षण की बारी आई तो पुलिस के दबाव में उन्हें सूचित करना पड़ा। पुत्री की मौत की खबर सुन अस्पताल पहुंचे परिजनों का आरोप है कि उनकी पुत्री को मारपीट करने के बाद जहर दिया गया, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर परिजन आक्रोशित है और पति सहित ससुरालजनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल यह मामला जिले के गढ़ थाना क्षेत्र का है। घटना के संबंध में मृतका रफीकुन्निसा के परिजनों ने बताया है कि मृतका का पति मोहम्मद शकील परदेश में रहकर काम करता है। बताया गया कि 2 दिन पूर्व ही पति परदेश से वापस अपने घर आया था। आरोप है कि पति के द्वारा अक्सर पत्नी के साथ मारपीट की जाती थी, जिसकी जानकारी मायके पक्ष को पहले से थी, लेकिन घर टूटने के डर से मृतका अपने ससुराल में ही रहने की जिद करती रहती थी। परिजनों का आरोप है कि बीते दिवस परदेश से वापस लौटे पति के द्वारा महिला के साथ मारपीट की गई। इसके बाद उसे जहर दिया गया। हालांकि घटना की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा मृतका के मायके में भी दी गई, लेकिन हमेशा की तरह पति पत्नी के झगड़े को समझकर उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इधर महिला को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान ही मौत हो गई। महिला की मौत के बाद जब शव के परीक्षण की बारी आई तो पुलिस ने मायके पक्ष को बुलाने की बात कही, जिसके बाद मायके पक्ष को सूचना दी गई, जिसे सुन उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिलहाल अब इस पूरी घटना को लेकर परिजन मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम अब्दुल हादी है। ये जो बच्ची खत्म हुई कौन है? ये हमारी भांजी है। क्या घटना हुई? घटना ये हुई, कल हम लोगों को कुछ जानकारी नहीं हुआ। आज सुबह में मेरे को जानकारी हुआ, गांव मोहल्ला वालों ने बताया कि तुम्हारी भांजी को मार डाले। तो हम पूछे कैसे मार डाले? बोले कि अभी कल पता चली कि वो 3:30 बजे के लगभग वो आया है परदेश से। बॉम्बे रहता है, कहाँ रहता है ये मेरे को पता नहीं थी, लेकिन परदेश का नाम था कि ये परदेश गया था और परदेश से आया है। तो उसको मारपीट किया, मारपीट करने के बाद उसको जहर दे दिया और जहर देने के बाद वहां से बोला कि हम ले जा रहे हैं दवा कराने के लिए। कहाँ कहाँ दवा कराया, कहाँ नहीं कराया। आज सुबह हम लोगों को जो जानकारी मिली कि मतलब रीवा में उसका वो होना है, PM होना है, तब हम लोग वहां से घर से चले और घर वालों को सबको गाली दे रहा था। उनके घर का सपोर्ट है और उनके घर का सभी लोगों का सपोर्ट है भैया। नहीं तो आप लोगों को कल नहीं पता चला? कल नहीं पता चला सर, आज पता चला है। अब बोले कि पंचनामा होगा, तो पंचनामा के हिसाब से वो बोला कि ठीक है आप लड़की पक्ष को भी आना पड़ेगा। तो हम लोगों को जब सूचना मिली तो हम लोग यहाँ आए। तो अभी क्या चाहते हैं आप? अभी हम ये चाहते हैं कि सर उनको कुछ न कुछ होना चाहिए, क्योंकि इसकी सजा उनको नहीं मिलेगी तो हर आदमी के साथ ऐसे ही होगा। और ये कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके साथ होनी चाहिए। ये बच्चे हैं उनके कितने? 4 बच्चे हैं, 2 बच्ची हैं, 2 बच्चे हैं। क्या नाम है उसके पति का? पति का नाम मोहम्मद शकील है सर। जो खत्म हुई बच्ची उसका नाम रफीकुन्निसा है।